वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए चलते वीडियो में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मीडियाटेक 6357 का एक सर्किट डायग्राम है, जिससे इसकी बूट सिक्वेंस पता करने की कैसे ये काम करती है, इसकी बूट सिक्वेंस क्या है और कॉइल की क्या वैल्यू होती है, क्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि ये हमने एक चार्जिंग बैटरी कनेक्टर लगाया था यहाँ पे, जो कि फर्स्ट 300 वोल्ट निकलते 3.7, जो कि बैटरी लगाते हैं तब बैटरी लगाने पे ये 3.7 वोल्ट यहाँ पे रिलीज करती है और ये चार्जिंग ऐसे बजाती है। और यहीं से एक जाती है नीचे 2GPF और 4GPF पे, यहीं से 3.7 वोल्ट की सप्लाई जाती है, जिसे हम V-बैट करते हैं, V-बैट के नाम से जाना जाता है, जिसे बैटरी से सप्लाई होते हैं। तो यहाँ चार्जिंग ऐसे पास पहुँच जाती है, फिर यहाँ से एक निकल के और एक पावर ऐसी पास जाती है। तो इसमें एक बीच में एक कॉइल लगी हुई है, जिसे हम V सिस्टम या VPH के नाम से जानते हैं। इसमें तीन यहाँ पे चेक करेंगे 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगी। तो फिर ये जो वोल्ट है यहाँ से चार्जिंग ऐसे से पावर ऐसी पे गई, इसमें 3.7 हमने चेक कर लिया। फिर यहाँ पावर ऐसी 6357 CRV। अब इसमें देखेंगे, इसमें कॉइल लगे होते हैं 4 या 5 ऐसे कॉइल, किसी किसी में ज़्यादा भी लगे होते हैं, 9 तक लगे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कॉइल लगे होते हैं, 5 कॉइल लगे होते हैं। तो सबकी वैल्यू या फ्रीक्वेंसी चेक कर देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पिन जो है ये इससे VREF यानी रेफरेंस, यहाँ से रेफरेंस निकलती है जो 1.2 वोल्ट की होती है, और दूसरी पिन जो होती है ये VRTC, ये 2.8 वोल्ट की होती है। और हमारी जो कॉइल है, यहाँ पे 5 कॉइल लगे होते हैं इसमें मीडियाटेक के 6357 CRV पावर ऐसी में। यहाँ पे फिर ये फर्स्ट कॉइल जो लगे होंगे उसे मॉडेम कहते हैं। मॉडेम यानी कि सिम कार्ड का जो होता है, सिम में जो काम करती है, सिम में जो वोल्टेज आती है वो मॉडेम होती है। और इसमें हम जानते हैं कि मीडियाटेक में सिम नहीं भी लगे रहेगी फिर भी यहाँ पे वोल्टेज बनेंगे, और कॉलकॉम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चेक करेंगे तो 0.6 से 1.2 के बीच वोल्टेज हमें प्राप्त होगी। और दूसरी कॉइल जो लगी होगी ये होगी V-PROC की, यानी V वोल्टेज फॉर प्रोसेसिंग, इसकी लगी होगी, जिसमें भी 0.6 वोल्टेज से लेके 1.2 वोल्टेज तक हमें प्राप्त होगी। और ये जो तीसरी कॉइल लगी होती है VPA ये होती है नेटवर्क सेक्शन के लिए। और यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसे यहीं पे ड्रॉप करते हैं। नेटवर्क सेक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाल रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हैं। चौथी कॉइल होती है वो V-कोर की होती है, जो कि 0.6 से 1.2 वोल्टेज की यहाँ पे रिलीज करती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कॉइल पे। पांचवी कॉइल जो होती है वो हाई LDO रिलीज करती है, जिसे हम BS1 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हाई LDO यहाँ पे चेक करेंगे इस कॉइल पे तो 2.05 वोल्ट प्राप्त होगी। और ये जितने भी मॉडेम की जो लाइन जुड़ी होती है वो CPU से होती है, फिर V प्रोसेसिंग की CPU जुड़ी होती है। VPA की लाइन जुड़ी हुई नहीं होती CPU से, क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन में जाती है। और ये चौथी जो होती है V-कोर, ये भी जुड़ी होती है CPU से। पांचवा हमने बताया है कि ये इसका काम ये हाई LDO है, जो 2.05 वोल्ट यहाँ पे प्राप्त होती है इसके। अब हमें पता है कि मीडियाटेक में सिर्फ हाई LDO की कॉइल लगी होती है, इसमें तो CPU को ऑन होने के लिए लो LDO की वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसमें हाई LDO यहाँ पे कॉइल नंबर 5 से निकलती है और ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में जाती है। तो यहाँ से लो LDO वोल्टेज प्राप्त होती है, जो कि 1.3 वोल्ट की होती है। और ये हम जानते हैं कि हाई LDO और लो LDO दोनों की वोल्टेज निकल के और वापस से पावर सेक्शन में चली जाती है, पावर IC में जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाई LDO की वोल्टेज यहाँ से निकल के एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में जाती है, यहाँ से एक लो LDO की वोल्टेज बनती है, और यहीं से हाई LDO की वोल्ट जो है पावर IC में जाती है। फिर पावर IC में गई, यहाँ से
सीपीयू को ऑन होने के लिए सिर्फ वीप्रॉक और वी कोर से और ये ऑन नहीं होगी, ये नहीं चलेगी। इसके लिए एक अलग से वोल्टेज चाहिए जो कि एलडीओ वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक लो एलडीओ की सप्लाई निकलेगी, जो कि यहाँ पे एक ड्राइवर लगी होती है लो एलडीओ की। यहाँ 1.3 वोल्ट इसमें इनपुट होगी और 1.2 वोल्टेज आउटपुट होगी। तो 0.1 वोल्टेज ये कंजप्शन कर लेती है अपने अंदर, आगे नहीं निकालती है। 1.2 वोल्टेज यहाँ पे सीपीयू में जाएगी, फिर ये अपना सीपीयू ऑन होगा। और ये हमने नहीं बताया था 3.7 वोल्ट की जो अपना ऑन ऑफ स्विच होती है। ऑन ऑफ स्विच पे 3.7 वोल्ट मिलती है। अब इसे ऑन ऑफ स्विच को हम दबाएंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लॉजिक, इसका जो पावर आईसी का जो लॉजिक है वो लो होगा और ये हमारा सेट जो है ऑन हो जाएगा। तो अगर सेट नहीं ऑन हो रहा है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज Vbat पे आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद चेक करेंगे, यहाँ पे कॉइल पे चेक करेंगे जो चार्जिंग आईसी से पावर आईसी के बीच आ रही है उस पर। फिर हम चेक करेंगे हाई एलडीओ, अगर हाई एलडीओ भी यहाँ पे अगर कॉइल खराब हो चुकी है तो भी ये लो एलडीओ हाई एलडीओ नहीं जाएगी। एक कॉइल यहाँ पे खराब होगी तो फिर इस सिचुएशन में भी हमारा सेट जो है ऑन नहीं होगा। तो ये आप देख रहे थे हमारे स्टूडेंट MTK 635 CRV57 CRV आईसी का क्या बूट सीक्वेंस है वो इन्होंने बताया। तो कोई भी मोबाइल अगर आपका MTK 6357 है तो उसमें एडाप्टर लगाते ही क्या क्या वोल्टेजेस बनने चाहिए, मॉडम, वीप्रॉक, इसके अलावा VPA, वी कोर वोल्टेज और VS1, HLDO, LLDO। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर कॉइलों पे वोल्टेज है, उसके अलावा अगर LLDO अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मोबाइल ऑन होने वाला नहीं है। तो इनमें से कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो ये मान के चलिए आप पावर आईसी बदलिए, सीपीयू रिवॉल्व करिए, चार्जिंग आईसी को बदलते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ये एक एक वोल्टेज पता होना चाहिए, तब जाकर ही मोबाइल ऑन होगा। तो ये होता है माइक्रो लेवल रिपेयरिंग, जिसमें आपको आईसीज का सबका बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसी कारण क्या होता है, ज्यादातर जो मैकेनिक्स हैं और ज्यादातर जो पढ़ाने वाले हैं वो मोबाइल को ऑन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर माइक्रो लेवल ट्रेनिंग नहीं होती उनकी। वो सीधा कंपोनेंट आईसीज को निकालने लगाने का काम करते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट थे। कहाँ से हो आप, अपना नाम बताओ। बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर से। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं यहाँ वीडियो देख के आया था पढ़ने के लिए। यहाँ देख रहा हूँ कि माइक्रो लेवल की पढ़ाई होती है और अभी दीपक सर यहाँ पढ़ाते हैं मोबाइल की। तो अब वो एडवांस लेवल की जितने भी डीप नॉलेज दे सकते हैं उतने देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोस में सारी चीज़ों में रुचि लेकर सारे बनवाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।